पूरे सारण से एक युवा नेता के रूप में आप देखे जाते हैं और एक उभरता हुआ चेहरा, और कहीं ना कहीं सारण के युवाओं में एक खास आपकी पैठ बन गई है। और जब एमएलसी के चुनाव में आप लड़े और थोड़ी सी वोटों के लिए चूक हो गई, नहीं निकल पाए, लेकिन अथक प्रयास जो है आपके पूरे सारण में है, इस पर क्या कहिएगा? क्या लगता है आपके उस नज़रिया से जब से खड़े हुए और अभी तक के नज़रिए? देखिए, हारना और जीतना, जो लोग हारने से घबराते हैं वो एक दूसरा बार कहाँ आते हैं। तो निश्चित रूप में हारना और जीतना तो लगा हुआ है। जिस दिन जन और जनप्रतिनिधि जो समझ जाएंगे कि सुधांशु रंजन हम लोगों के बीच के लोग हैं, तो निश्चित रूप में मैं आऊँगा जी। और मैं आऊँगा तो मैं तो शपथ लेकर चला हूँ। बाबा महेंद्रनाथ का शपथ है ना मेरे साथ। तो बाबा महेंद्रनाथ की कृपा से निश्चित रूप में जब मैं इस सारण के धरती पर चाहे जिस रूप में आऊँ और मैं उस सदन का सदस्य बनूंगा, तो सारण का एक एक चीज बोलेगा। सुधांशु रंजन नहीं बोलेगा, सारण बोलेगा। तो जब सारण बोलेगा तो इतिहास रचता है सारण। तो निश्चित रूप में अगर सुधांशु रंजन जीत अपना कर आते हैं तो सारण का हर युवा के चेहरे पर रोशनी होगी। हर युवाओं को बात करने का एक अंदाज होगा कि चलो किससे बात कर रहे हैं, चलो सबसे आसान कोई है तो सुधांशु रंजन है, सुलझा हुआ कोई व्यक्ति है तो सुधांशु रंजन है। आज जो लोगों के दिल से निकल रहा है, ओह क्या हुआ सुधांशु रंजन चुनाव हार गए। बिल्कुल। तो सुधांशु रंजन चुनाव नहीं हारे हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। सुधांशु रंजन हार के भी जीते हुए हैं आपके आशीर्वाद की वजह से। आप हार कर भी उन युवाओं के दिल में अपना जगह बनाए हैं जो अभी तक कोई नेता नहीं बना पाए हैं। ये सोचने वाली बात नहीं है, हकीकत है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब हम में कुछ देखें कि नहीं ये युवा के प्रति एक अच्छा इनका भावना है, ये सोच सकते हैं, युवाओं को दिलों पर राज कर सकते हैं, जो भी युवा इनके पास कुछ कहने आएगा तो आराम से सुन सकते हैं, उसके विचार को रख सकते हैं, तो उन्होंने टिकट देने का कार्य किया। पूरे बिहार में सबसे कम उम्र का उन्होंने टिकट देने का कार्य किया था। तो और ब्राह्मण को सबसे बड़ा चीज़ है कि पूरे बिहार में भाजपा गठबंधन ने भी टिकट बांटा और राजद गठबंधन ने भी टिकट बांटा। दोनों के टिकट बांटने में एक ही टिकट ऐसा था जो सुधांशु रंजन पांडे को टिकट दिया गया था। तो सुधांशु रंजन पांडे को जब राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे बिहार के आइकॉन, देश के आइकॉन, और बिहार को अभी उप मुख्यमंत्री के रूप में जो विकास के रूप में विकास कर रहे हैं, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो विश्वास करने का कार्य किया था वो युवाओं की सोच थी और उन्होंने विचार किया और निश्चित रूप में मुझे जो इस जगह पर लाने का कार्य किया है, तो मैं दोनों पूजनियों को पैर छू के प्रणाम करता हूं और उनका धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि वो जो उन्होंने विजन में दिखा कि सुधांशु रंजन सारण का विकास कर सकते हैं। तो निश्चित रूप में सुधांशु रंजन, लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी और जनप्रतिनिधि सभी का ख्याल करते हुए आगे अग्रसर रहेंगे और काम करते रहेंगे। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण विरोधी थे, ऐसा क्या लगा आपको? आपको जब टिकट मिला तो आपका? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। मेरे नेता जब से राजनीति के बागडोर को लिए हुए हैं, हमारे नेता कहते हैं कि A to Z की पार्टी, A to Z की बात करते हैं। हमारे नेता कभी नहीं कहते हैं कि मैं इस जाति के हूँ, विचार के हूँ। मेरे नेता कहते हैं A to Z की पार्टी है। बताइए कि 24 टिकट बटा, तो मेरे नेता के विजन में कैसे था कि सुधांशु रंजन पांडे को टिकट दे, एक ब्राह्मण को टिकट दे? मेरे नेता का विजन क्लियर था कि नहीं, मुझे युवा चाहिए, मुझे जाति नहीं चाहिए। उन्होंने एक सुधांशु रंजन को उठा के, आम सुधांशु रंजन को उठा के आवाम का सुधांशु रंजन बना दिया। तो निश्चित रूप में उनका विजन था कि अगर सुधांशु रंजन जीत के आएंगे तो युवाओं के लिए लड़ेंगे। जिस तरह से सरकार बनी है जदयू और आरजेडी की, और विकास की गति इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, तमाम युवाएं भी खुश हैं। हालांकि पूरी तरह से उतना नौकरी नहीं हो पाया, लेकिन बहुत सारा हुआ है। इस पर क्या कहेंगे? ये हमारे नेता कहते हैं कि दवाई, कमाई, सुनवाई, पढ़ाई, सिंचाई की सरकार है जी, रोजगार की सरकार है। तो हमारे नेता जिस दिन से सरकार में आए हैं, आज 1 साल 2 महीना करीब हो रहा है, तो मेरे नेता जिस दिन से आए हुए हैं रोजगार के चक्कर में लगे हुए हैं। दवाई के हॉस्पिटल जाइए, दवाई के चक्कर में लगे हुए हैं। सुनवाई के
सरकार के चक्कर में लगे हुए हैं। हमारे नेता एक एक बिंदु पर इतना रोजगार देना, शिक्षक बहाली हुआ, हॉस्पिटलों में बहाली निकल रही है, पुलिस बहाली हुआ, अनेक विभागों में बहाली का परंपरा चालू है और होते जा रहा है। तो हमारे नेता ने जो कहा था कि आएंगे तो 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे, नेता तो हमारे फुलफिल कर रहे हैं। हम लोग लगभग पहुंच गए वहाँ पे। 1 सालों के अंदर इतना कार्य हमारे नेता वहाँ पहुँच के कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और उनके हम लोग जीवन भर उनका आभार व्यक्त करेंगे कि उनका जो विजन है युवाओं के लिए एक अजब विजन है, जो एक एक आदमी को के बारे में सोचते हैं, एक एक आदमी से मिलते हैं। उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। सुधांशु रंजन जी, आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए और यहाँ के तमाम लोगों के लिए अगर फिर से आप लोगों की सरकार आती है तो यहाँ के लोगों के लिए क्या खास करिएगा? ये सारण के तमाम जनता जनार्दन और जनप्रतिनिधि एवं जनमानस को हर सुविधा से मुहैया कराया जाएगा। वो चाहे थाना हो, चाहे डीएम साहब का ऑफिस हो, चाहे एसपी साहब का ऑफिस हो, चाहे सीओ साहब का हो, बीडीओ साहब का हो, चाहे किसान सलाहकार अपने रूप में काम कर रहे हैं, विकास मित्र अपने रूप में काम कर रहे हैं, आशा बहनें अपने रूप में काम कर रही हैं, जीविका दीदी अपने रूप में काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का मानसा है कि हर योजना को पटल पर लाना, हर योजना को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना। तो सरकार अपने रूप में और गति लाते जा रही है और इतना स्पीड गति होगा कि वहाँ बटन दबते यहाँ गाँव में पता चलेगा। सरकार अपने स्तर से काम कर रही है और निश्चित रूप में सरकार का काम सराहनीय है। आने वाला समय इससे भी सुनहला समय होगा और लोगों के लिए खुशहाल जीवन होगा, किसान खुशहाल जिंदगी जिएंगे। और ये तो कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश में सरकार का हर एजेंडा कृषक के रूप में माना जाता है, कृषि के रूप में उनको जाना जाता है। तो निश्चित रूप में सरकार हर संभव किसानों के लिए हित की कार्य करेगी। जनता जनार्दन हो या किसान हो, सबके लिए एक समान धारा चलेगी। तमाम सवालों के बावजूद एक क्वेश्चन लास्ट, जो यहाँ की हम लोगों की प्रशासनिक ये है, उसको किस नज़रिए से देखते हैं कि प्रशासनिक कि आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लगातार देख रहे होंगे, प्रशासन इतने चुस्त दुरुस्त है कि यार हर संभव हर जगह कार्य कर रही है। न्यायालय हो, अदालत हो या आपका सिविल में कहीं कोई चीज़ आपको दिक्कत हो, हर जगह सरकार अपने तरीके से वहाँ एक एक चीज़ पर देख रही है। आज देखिए ट्रैफिक व्यवस्था में, पटना जाइए, कोई चीज़ का दिक्कत है, कहीं पोल पर लगाया गया है सिस्टम, उसको दाबिए, आपको 112 का सुविधा मिल जाएगा। जो आपको दिक्कत हो उसका निवारण मिल जाएगा। जो आपका कोई भी चीज़ होता है, आपका चिंता ही दुनिया जान कोई भी होता है, तो उसका सुविधा दे रही है। सरकार हर पग पग पर सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को एक एक चीज़ से अवगत कराने का कार्य कर रही है और सरकार सुरक्षित हर लोगों को करना चाहती है और निश्चित रूप में कर रही है। आज आप हमारे इस न्यूज़ बिहार के स्टूडियो में आए और अपनी कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिए। तमाम न्यूज़ बिहार के दर्शकों की तरफ से आपको हार्दिक अभिनंदन और दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। आपको भी, आपके पूरे टीम और पूरे परिवार के साथ सारण के तमाम जनप्रतिनिधि को, जनता जनार्दन को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामना और बधाई। पुनः मैं आपके स्टूडियो में आने का प्रयास करूंगा, ऐसे ही आप बने रहें। धन्यवाद सर।